आपका फिर से हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल IQ कैरियर पॉइंट पर। तो आज हम आगे चर्चा शुरू करते हैं अरावली पर्वतीय प्रदेश की जो विशेषताएं हैं उनके बारे में। अरावली पर्वतीय प्रदेश की विशेषताएं। तो इसकी पहली विशेषता आती है तो वो ये है कि अरावली पर्वत है, अरावली पर्वतमाला विश्व की सबसे प्राचीनतम वलित पर्वतमाला है। सबसे प्राचीनतम है वलित पर्वतमाला है। अरावली पर्वतमाला है वो विश्व की सबसे प्राचीनतम है वलित पर्वतमाला है। क्यों है? क्योंकि पर्वतों का पर्वतीयकरण है वो 3 बार हुआ था। कितनी बार हुआ था? 3 बार हुआ था। एक हुआ था परी जो कैम्ब्रियन काल था उसमें, एक हुआ था डेविनियन काल में और एक हुआ था टर्सरियरी काल में। तो जो प्री कैम्ब्रियन काल में पर्वतीयकरण हुआ था उस समय हमारी अरावली पर्वतमाला है इसका निर्माण हुआ था। और डेविनियन काल में निर्माण हुआ था जो यूराल पर्वत है और विंध्य या जो सतपुड़ा पर्वत है इसका निर्माण कब हुआ था? तो इसका निर्माण हुआ था डेविनियन काल में। और टर्सरियरी काल में निर्माण हुआ था जो नवीन वलित पर्वतमाला है, नवीन वलित पर्वतमाला या विश्व की जो सबसे ऊंची पर्वतमालाएं हैं जैसे हिमालय है, एंडीज पर्वतमाला है, रॉकी पर्वत श्रृंखला है, एटलस है, इनका निर्माण हुआ था टर्सरियरी काल में। तो प्री कैम्ब्रियन काल में अरावली पर्वतमाला का सबसे पूर्व निर्माण हुआ था, इसलिए अरावली पर्वतमाला विश्व की सबसे प्राचीनतम वलित पर्वतमाला कही जाती है। तो ये तो बात हो गई इसकी पहली विशेषता के बारे में। अब हम इसकी बात करें दूसरी विशेषता के बारे में। तो इसकी दूसरी विशेषता यह है कि जो अरावली पर्वतीय प्रदेश है इसको महान भारतीय जल विभाजक रेखा कहा जाता है। यानी भारत में अरावली पर्वतीय प्रदेश को महान भारतीय जल विभाजक रेखा की संज्ञा दी गई है। क्यों दी गई है इसको हम मैप के जरिए समझते हैं। ये भारत का मैप है और इसमें ये है राजस्थान का मैप। तो भारत में अरावली पर्वतीय प्रदेश का विस्तार किस प्रकार है? तो ये है इस प्रकार से। और इसके समानांतर एक रेखा गुजरती है राजस्थान में, तो वो कौन सी है? 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा। अरावली पर्वत प्रदेश है, इसके समानांतर एक रेखा गुजरती है 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा। तो जो अरावली पर्वतीय प्रदेश है या 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा है, इसके जो पश्चिम में है यहां पर 50 सेंटीमीटर से कम बारिश होती है और पूर्व में होती है 50 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा।
तो इसीलिए इसको महान भारतीय जल विभाजक रेखा की संज्ञा दी गई है, क्योंकि ये बारिश को दो भागों में विभाजित करती है। यहाँ पर पश्चिम में कम और पूर्व में अधिक वर्षा होती है। और अगर नदियों की बात करें, दूसरा कारण देखें इसका नदियों का, तो राजस्थान के संदर्भ में अगर पश्चिम में जो नदियां निकलती हैं वो कहाँ पर जाकर मिलती हैं, तो वो अरब सागर में गिरती हैं। और पूर्व की बात करें तो जो पूर्व में नदियां निकलती हैं वो गिरती हैं बंगाल की खाड़ी में। तो इसीलिए अरावली पर्वतीय प्रदेश को महान भारतीय जल विभाजक की रेखा की संज्ञा दी गई है। तो ये बात हो गई अरावली पर्वतीय प्रदेश की दूसरी विशेषता के बारे में। अब हम तीसरी विशेषता के बारे में बात करें इसकी, तो इसकी तीसरी विशेषता यह है कि इसमें आग्नेय या प्राथमिक या जो ग्रेनाइट चट्टानें हैं इनकी क्या है प्रधानता, इनकी यहाँ पर प्रधानता देखने को मिलती है अरावली पर्वतीय प्रदेश में। आग्नेय चट्टानें, प्राथमिक या ग्रेनाइट चट्टानें। ग्रेनाइट चट्टानें क्या है? आग्नेय चट्टानें दो प्रकार की होती हैं, एक बाह्य चट्टानें और एक आंतरिक चट्टानें। तो आंतरिक चट्टानों का जो भाग है वो क्या कहलाता है? ग्रेनाइट चट्टानें कहलाता है। प्राथमिक चट्टानें इसलिए कहा जाता है क्योंकि सर्वप्रथम चट्टानों में आग्नेय चट्टानों का निर्माण हुआ है, इसलिए आग्नेय चट्टानों को प्राथमिक चट्टानों की भी संज्ञा दी जाती है। तो आग्नेय चट्टानें हैं, इनमें धात्विक खनिज में प्राप्त होते हैं। और धात्विक खनिजों में कौन कौन से खनिज आते हैं? तो वो है लोहा, टंगस्टन, शीशा, जस्ता, चांदी, यूरेनियम है, मैग्नीज है, बेरिलियम है। इस प्रकार के हमें खनिज यहाँ पर आग्नेय चट्टानों में प्राप्त होते हैं। एक तांबा है। तो ये धात्विक खनिज हमें अरावली पर्वतीय प्रदेश में कहाँ कहाँ पर प्राप्त होते हैं, इनको हमें मैप के जरिए समझते हैं। ये हमारा राजस्थान का मैप, इसमें इस प्रकार से अरावली पर्वतमाला का विस्तार है। तो सर्वप्रथम जो जयपुर जिला है, यहाँ पर जो मोरीजा बामुला है, यहाँ पर लोहा ऐशक प्राप्त होता है। और दूसरा है हमारा दौसा। तो दौसा में जो नीमला राई सेना है, यहाँ पर हमें लोहा ऐशक प्राप्त होता है। इसके बाद चलते हैं उदयपुर। तो उदयपुर में जो नाथरा की पाल है, नाथरा की पाल, यहाँ पर लोहा ऐशक प्राप्त होता है। और एक है थुरी हुंडेर, यहाँ पर भी लोहा प्राप्त होता है। और एक है डाबला सिंगाना झुंझुनू में, तो यहाँ पर हमें लोहा प्राप्त होता है। तो ये सभी कहाँ पर है? जयपुर, दौसा, झुंझुनू, नाथरा की पाल, थोर उंडेर, उदयपुर। तो ये सभी आते हैं अरावली पर्वतीय प्रदेश के अंतर्गत हैं। तो इसलिए बोलते हैं कि आग्नेय चट्टानें, प्राथमिक चट्टानें और ग्रेनाइट चट्टानों की यहाँ पर प्रधानता होने के कारण यहाँ पर हमें सर्वाधिक धात्विक खनिज प्राप्त होते हैं।
और तांबे की बात करें तो तांबा प्राप्त होता है झुंझुनू में जो खेतड़ी नामक स्थान है, यहाँ से तांबा प्राप्त होता है। और शीशा जस्ता की बात करें तो शीशा जस्ता प्राप्त होता है जो जावर की खान है उदयपुर में, वहां से। और जो राजसमंद में राजपुर दरीबा है, वहां से। और भीलवाड़ा में रामपुरा आगोचा है, रामपुरा अंगूचा, यहां से हमें शीशा जस्ता प्राप्त होता है। और एक है अलवर में गुड्डा किशोरी, यहां से हमें शीशा जस्ता प्राप्त होता है। तो ये जो भी खनिज प्राप्त होते हैं ये सब कहां पर आते हैं, तो ये आते हैं अरावली पर्वतीय प्रदेश के अंतर्गत। अरावली पर्वतीय प्रदेश के अंतर्गत ये सभी खनिज लगभग राजस्थान में प्राप्त होते हैं। तो अग्नि चट्टानों की यहाँ पर क्या है, प्रधानता देखने को मिलती है। आगे की विशेषता के बारे में बात करें इसकी, तो इसकी आगे की विशेषता है यहाँ की जो लाल मृदा है, यहाँ की जो पर्वतीय मृदा है वो कैसी है, लाल मृदा है। चार नंबर विशेषता है जो पर्वतीय मृदा है वो क्या है, लाल मृदा। तो लाल मृदा में कौन सी उपज सबसे ज्यादा होती है, तो वो होती है मक्का। मक्का की उपज सर्वाधिक होती है। और जो अरावली पर्वतीय प्रदेश है इसका सर्वाधिक विस्तार कहाँ पर है, तो वो है उदयपुर जिले में। तो इसलिए मक्का कहाँ पर सर्वाधिक बोया जाता है, उदयपुर में सर्वाधिक मक्का बोया जाता है। अगर इंटरनेशनल लेवल पर बात करें तो सर्वाधिक मक्का कहाँ पर होता है, तो वो होता है यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका में। जो रेड इंडियन क्षेत्र है, रेड इंडियन क्षेत्र है, यहाँ पर लाल मृदा सर्वाधिक पाई जाती है। इसलिए यूएसए में मक्का सर्वाधिक उत्पादित किया जाता है। और मक्का की जो किस्में हैं इनके बारे में कई बार एग्जाम में क्वेश्चन है वो पूछा जाता है। जैसे एक है माई धवल, माई कंचन और सविता। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि ये माई धवल, माई कंचन और सविता ये किस फसल की किस्में है, तो ये है मक्का की किस्में। तो पर्वतीय मृदा लाल मृदा है वो अरावली पर्वतीय प्रदेश में पाई जाती है। इसलिए यहाँ पर सर्वाधिक मक्का उत्पादित किया जाता है। उदयपुर में मक्का है वो सर्वाधिक बोया जाता है, क्योंकि यहाँ पर पर्वतीय जो अरावली पर्वतीय प्रदेश है इसका विस्तार क्या है, सर्वाधिक अधिक है। और सर्वाधिक मक्का कहाँ पर उत्पादित होता है विश्व में, तो वो रेड इंडियन क्षेत्र है, संयुक्त राज्य अमेरिका में। और जो मक्का की किस्में कौन कौन सी हैं वो है माई धवल, माई कंचन और सविता। इनको आप ध्यान में रखना। पांचवी विशेषता की बात करें तो पांचवी विशेषता आती है कि यहाँ पर जो वन्य जीव हैं या जो वन्य जीव या वन है, इसमें भी जो अरावली पर्वतीय प्रदेश है वो क्या है, समृद्ध, एक समृद्ध क्षेत्र माना जाता है राजस्थान में। क्यों माना जाता है? वन की बात करें तो वन है वो सर्वाधिक उदयपुर जिले में वनों का विस्तार है, क्योंकि यहाँ पर अरावली पर्वतीय प्रदेश का सर्वाधिक विस्तार है। जो वनों की रिपोर्ट आई थी 2017 में, जिसको 12 फरवरी 2018 को भारत सरकार द्वारा प्रकाशित किया गया, इसमें वनों का सर्वाधिक विस्तार कहाँ पर मिलता है राजस्थान में, तो वह अरावली पर्वतीय प्रदेश उदयपुर में वनों का सर्वाधिक विस्तार इस रिपोर्ट में बताया गया है। और जो उदयपुर जिले का आसपास का क्षेत्र है यहाँ पर वनों का विस्तार सर्वाधिक देखने को
मिलता है। और वन्य जीवों की दृष्टि से बात करें तो वन्य अभयारण्य है वो राजस्थान में कितने हैं? 26 वन्य जीव अभयारण्य हैं। इनमें से जो अधिकांश वन्य जीव अभयारण्य हैं वो जो अरावली पर्वतीय प्रदेश है इस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। जैसे टोडगढ़ रावली अभयारण्य है, टोडगढ़ रावली अजमेर है, नाहरगढ़ जयपुर है, नाहरगढ़ जयपुर, जमुआ रामगढ़ जयपुर, सरिस्का अलवर, फुलवारी की नाल है, उदयपुर, और जो जयसमंद अभयारण्य है उदयपुर, सीता माता अभयारण्य, भैंसरोडगढ़ अभयारण्य और बस्सी अभयारण्य जो चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है, ये सभी अरावली पर्वतीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो इस प्रकार वन्य जीव और वन की दृष्टि से भी ये एक समृद्ध राजस्थान का भौतिक प्रदेश कौन सा है? अरावली पर्वतीय प्रदेश है। तो इसकी अगली विशेषता के बारे में बात करें तो अगली विशेषता है जो जनजातीय है उनकी आश्रय स्थली भी इसको कहा जाता है। जो अरावली पर्वतीय प्रदेश है इसको जनजातियों की आश्रय स्थली भी कहा जाता है। जनजातियों की आश्रय स्थली। तो जनजातियों की आश्रय स्थली के बारे में बात करें तो हम देखें कि यहाँ पर कौन कौन सी जनजातियां निवास करती हैं। तो यहाँ पर 2 जनजातियों को छोड़कर सभी जनजातियां इस क्षेत्र से जुड़ी हुई हैं। एक है सहरिया और दूसरी है सांसी। सहरिया और सांसी जनजाति को छोड़कर यहाँ से सभी जनजातियां हैं वो इस क्षेत्र से जुड़ी हुई है। सहरिया जनजाति है वो निवास करती है जो 12 जिला है वहाँ पर, और जो सांसी जनजाति है वो निवास करती है भरतपुर जिले में, भरतपुर जिले में। यहाँ पर जो भरतपुर जिला है यहाँ पर निवास करती है सांसी जनजाति। यहाँ 12 में निवास करती है सहरिया जनजाति। तो इन 2 जनजातियों को छोड़कर जो सभी जनजातियां हैं वो अरावली पर्वतीय प्रदेश से जुड़ी हुई हैं। जैसे उदयपुर है, सिरोही है, यहाँ पर निवास करती है गरासिया जनजाति। और जो डूंगरपुर है यहाँ पर निवास करती है डामोर जनजाति। और जो कोटा और चित्तौड़गढ़ का क्षेत्र है यहाँ पर निवास करती है कथोड़ी जनजाति। और यहाँ पर जो यह क्षेत्र है यहाँ पर कंजर जनजाति भी अरावली पर्वतीय प्रदेश के अंतर्गत निवास करती है। और जयपुर के अंतर्गत निवास करती है जो मीणा जनजाति है वो, और उदयपुर के अंतर्गत भील जनजाति। तो इस प्रकार जो सहरिया और सांसी जनजाति इसको छोड़कर जो सभी जनजातियां हैं वो अरावली पर्वतीय प्रदेश क्षेत्र के अंतर्गत निवास करती हैं। कथोड़ी जनजाति कहाँ पर निवास करती है? तो जो खेर होते हैं, सर्वाधिक खेर कहाँ पर होते हैं वहीं पर कथोड़ी जनजाति निवास करती है। कत्था बनाने का कार्य है वो किस जनजाति के द्वारा किया जाता है? तो वो किया जाता है कथोड़ी जनजाति के द्वारा। तो जहाँ पर खेरों की प्रधानता सर्वाधिक अधिक होती है, जो खेर वृक्ष होते हैं वहाँ उन खेर वृक्षों की प्रधानता जहाँ पर सर्वाधिक होती है वहाँ पर खतौड़ी जनजाति निवास करती है। कोटा और जो चित्तौड़गढ़ का क्षेत्र है वहाँ पर खतौड़ी जनजाति सर्वाधिक देखने को
मिलती है। और जो डामोर जनजाति है वो करती है डूंगरगढ़, गरासिया है वो है सिरोही के अंतर्गत है। और राजस्थान की एकमात्र कौन सी जनजाति है जिसको आदिम जनजाति की सूची में शामिल है? भारत की जो आदिम जनजाति है उसकी सूची में शामिल कौन सी जनजाति को किया गया राजस्थान की? तो वो है सहरिया जनजाति। जो राजस्थान की सहरिया जनजाति है इसको भारत की जो आदिम जनजाति की सूची है उसमें शामिल किया गया, एकमात्र जनजाति सहरिया को। एक क्वेश्चन और बनता है कि राजस्थान में पूर्ण रूपेण जनजातियों वाला जिला कौन से जिलों को घोषित किया गया है? पूर्ण रूप से जनजातियों वाले कौन से जिले हैं? तो उनमें पहला है प्रतापगढ़, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। इन तीनों जिलों को पूर्ण रूप से जनजातियों वाले जिले घोषित किए गए हैं। तो ये बात हो गई अरावली पर्वतीय प्रदेश के विस्तार की। मिलते हैं जस्ट अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक